गुड मॉर्निंग। और राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट के लिए ये 20 क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं और ये राजस्थान हिस्ट्री से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का चित्रकला, रागों और रागिनी का सचित्र वाक्य निम्न में से किस पुस्तक से मिलता है। तो इन 4 पुस्तकों में से किस पुस्तक में राजस्थान का चित्रकला, रागों और रागिनी की सचित्र वाक्य मिलती है, तो वो हो जाएगा हमारा, क्या आंसर हो जाएगा, रागमाला। ठीक है, और रागमाला भारतीय लघु चित्रकला का एक रूप है जिसके अंदर रागों की माला के चित्रात्मक चित्रों का एक समूह मिलता है जो भारतीय संगीत शैलियों की विविधताओं को दर्शाता है और जो उनको ही राग कहते हैं अपन। मध्ययुगीन भारत में कला, कविता और शास्त्रीय संगीत के जो समामेलन थे, ठीक है, वही शास्त्रीय उदाहरण के रूप में खड़े रहते हैं। और जैसे कि गीत गोविंद है, तो गीत गोविंद किसने लिखी है, तो ये लिखी है जयदेव ने। और कब लिखी है, तो ये 12वीं शताब्दी के अंदर लिखी गई है। और रसमंजरी की रचना किसने की है, तो रसमंजरी की रचना की है भानु दत्त ने और ये की है 15वीं शताब्दी में। और जो रसिक प्रिया है, इसके जो रचयिता है, लेखक है, वो है केशव दास। कौन है, केशव दास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं। तो कौन सी शैली से, इन चारों में से वो संबंध रखते हैं, तो वो रखते हैं किशनगढ़ शैली से। कौन सी शैली से, किशनगढ़ शैली से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ की जो शैली है, इसके अंदर आपने एक पेंटिंग देखी होगी, बनी ठनी। कौन सी, बनी ठनी, जिसको मारवाड़ की मोनालिसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनालिसा। ये आपको ध्यान रखना है, जिसको राजस्थान की या मारवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है। और जो किशनगढ़ शैली है, ये किस शासक के काल के अंदर सर्वाधिक हुई है, तो ये सावंत सिंह के शासनकाल में ये सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माही नदी का उद्भव, जो माही नदी है उसका उद्भव किस जिले के मिंडा गांव से होता है। तो वह कौन सा जिला है जिसके मिंडा गांव से माही नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का, माही नदी का, जो राजस्थान में ऐसे आती है। ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश के धार जिले से इसका उद्भव होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के धार जिले से माही नदी का उद्गम होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह इसका जो माही नदी का जो बेसिन है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन सा, एक तो राजस्थान, और जहां से उद्गम होता है मध्य प्रदेश तो है ही, और तीसरा है गुजरात। तो ये 3 राज्यों में इसका फैलाव है। और इसका जो बेसिन का कुल आकार है वो क्या है, वो 34,842 किलोमीटर इसका कुल बेसिन का आकार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में माही भारत की प्रमुख अंतर्राज्यीय नदियां हैं, उनमें से एक है जो कि पश्चिम के अंदर बहती है। और इसकी कुल लंबाई, माही नदी की अगर हम कुल लंबाई देखें तो माही नदी की जो कुल लंबाई है वो है 583 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार आपको आरोही और अवरोही क्रम में नदियों की लंबाई के आधार पर पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, तो सोम जो कि दाईं ओर से मिलती है माही नदी के अंदर, और अनस प्लस पनम ये बाईं ओर से मिलती है। सोम मिलती है दाईं ओर से और अनस और पनम जो मिलती है ये मिलती है बाईं ओर से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है जो कि अरब सागर में मिल जाता है। तो ये कौन सी खाड़ी में गिरती है, तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और खंबात की खाड़ी किस में मिल जाती है, अरब सागर में, जो भारत के पश्चिम के अंदर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीलों का 1.25 माह तक चलने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है। तो भीलों का 1.25 माह तक चलने वाला जो नृत्य है वो है गंवरी। कहा जाता है ना कि भीलों की गंवरी। ठीक है, तो भीलों की गंवरी, तो 1.25 माह तक चलने वाला जो नृत्य है भीलों का वो कौन सा है, वो गंवरी नृत्य है। तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको गंवरी या राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नृत्य, राई नृत्य के नाम से जाना जाता है।
और भीलों के जो अन्य नृत्य हैं जैसे कि युद्ध हो गया, देवचक्री हो गया, घूमर हो गया, नेजा हो गया, गोरी हो गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जो गेर नृत्य है वो भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये मेवाड़ और मारवाड़ में काफ़ी फेमस है और ये होली के अवसर पर किया जाता है। जो गेर नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है। और ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जो गेंदड़ नृत्य है ये किस अवसर पर किया जाता है और ये किसका नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पुरुषों का नृत्य है। तो निम्न में से वह कौन सा है जो केवल और केवल पुरुष करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर नृत्य। तो ये जो गैर नृत्य है ये भीलों का नृत्य है और इसको भील पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महिलाएं भाग इसमें नहीं लेती है और ये होली के दूसरे दिन किया जाता है। होली के दूसरे दिन किया जाता है, मतलब होली के दूसरे दिन क्या आता है, धुलंडी। तो धुलंडी के दिन ये नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजस्थानी संभाग में केवल 5 जिले हैं। तो किस राजस्थानी संभाग में 5 जिले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, वो है जयपुर संभाग, जो राजस्थान की राजधानी भी है। ठीक है। और जयपुर संभाग में जयपुर संभाग के अंदर कितने हैं, 5 हैं। और कौन कौन से हैं वो, एक तो जयपुर स्वयं है। ठीक है। उसके अलावा अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू, ये 5 संभाग इसके अंदर है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब इसके अंदर और देख लेते हैं कि जो अजमेर संभाग है उसके अंदर कितने जिले हैं, तो वो है 4 जिले। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं और जो कोटा संभाग है उसके अंदर कितने जिले हैं, तो 4 जिले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है। जो बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है वो राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है, तो वो राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर स्थापित की गई है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जोधपुर जिले के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है ये राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना है जो फलोदी कस्बे, कौन से कस्बे में, फलोदी कस्बे के मास बिगड़ी गांव में स्थापित की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पहली जो पवन ऊर्जा परियोजना है राजस्थान की वो कब स्थापित की गई थी, तो वो की गई थी 10 अप्रैल, ये पहली 10 अप्रैल 1999 को स्थापित की गई थी पहली पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान में। और ये कहाँ पर की गई थी, ये की गई थी जैसलमेर में। कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो ये काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस लोक देवता या लोक देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है। तो ये 4 है। ठीक है। अब इन 4 में से लूनी नदी के किनारे किस लोक देवता का जो मंदिर है वो स्थापित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और लूनी नदी जो बेसिन है उसका जो बेसिन क्षेत्र है वो कितना है, वो है 37,363 वर्ग किलोमीटर, जिसमें राजस्थान के अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही जिलों मतलब ठीक है, और कुछ गुजरात का हिस्सा भी आता है जैसे कि बनासकांठा और पाटन जिले का हिस्सा भी इसके अंदर शामिल है। मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो 1358 ईसा पूर्व को राहुल संकिन और जनादेवी माता के संत के बेटे के रूप में जन्मे थे, 1358 ईसा पूर्व। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मल्लीनाथ जी निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे, मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं है, उनका ये मानना था। और मल्लीनाथ जी ने कूड़ा संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मल्लीनाथ जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, तो उस संप्रदाय का नाम है कूड़ा संप्रदाय। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के सिसोदिया को किस वंश का माना जाता था। ठीक है। तो मेवाड़ के जो सिसोदिया थे उनको सूर्यवंशी माना जाता था। कौन सा वंशी माना जाता था, सूर्यवंशी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो राणा हमीर सिसोदिया थे, कौन, हमीर सिसोदिया थे, उनको वो पहले शासक थे। ठीक है, पहले शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने ही गुहिल राजवंश के एक हिस्से के रूप में प्रतिपादित किया था। और सूर्यवंशी वंश के जो छतारी राजपूत थे
और उन्होंने ही राजस्थान के जो मेवाड़ राज्य पर शासन किया था। राणा हमीर से पहले कबीले को गहलोत या गुहिलोत के नाम से जाना जाता था। जो हमीर थे उनसे पहले एक को गुहिलोत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? गुहिलोत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तेल परिशोधन कारखाना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान के अंदर जो तेल परिशोधन कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान के अंदर जो तेल परिशोधन कारखाना है वो बाड़मेर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर देखें अपन तो पूरे इंडिया के अंदर कितनी रिफाइनरी है? तो 23 रिफाइनरी है। और सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा रिफाइनरी है वो कहाँ पर है? तो वो है जामनगर के अंदर। कहाँ पर? जामनगर के अंदर, जो कि कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर जो बाड़मेर के स्थल पर एक नए तेल रिफाइनरी प्रस्तावित है और राजस्थान की जो पहली तेल रिफाइनरी होगी जो कि बाड़मेर में स्थापित की जाएगी। और ये किसके द्वारा स्थापित की जा रही है? तो ये HPCL और प्लस जो राजस्थान सरकार है उसके संयोग से, ठीक है, स्थापित की जाएगी। मेवाड़ राजस्थान में IOCL भारतीय तेल निगम लिमिटेड का एक पाइपलाइन पंप स्टेशन भी है। और जो बरौनी बिहार में देश की दूसरी तेल रिफाइनरी है। और जो दूसरी तेल रिफाइनरी है वो कहाँ पर है? वो बिहार के अंदर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के नागौर जिले में स्थित नहीं है? तो इन चारों में से राजस्थान के नागौर जिले में कौन सी झील स्थापित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लूणकरणसर, क्योंकि लूणकरणसर जो है वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नागौर जिले के अंदर कौन कौन सी है? तो जो डीडवाना हो गया नागौर के अंदर है, कुचामन नागौर के अंदर है, और जो ये डेगाना है ये भी नागौर के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लूणकरणसर कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन किसके? जनरल नॉलेज के। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट LDC और जूनियर असिस्टेंट के लिए जिसका पेपर होने वाला है 12 से 19 मार्च तक।